हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सी सैट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो सीरीज है हमारे पास, और आज का टॉपिक है कैलेंडर। ये है सेशन 17वां। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग एग्जाम तक पढ़ेंगे। लगभग 20 वीडियो आ चुके हैं, लेकिन एग्जाम में समय कम है तो 18 वीडियो हम लोग दे पाएंगे। ये संडे आपको वीडियो मिलेगा, उसके अगले संडे भी आपको वीडियो मिलेगा, बट एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। जैसा मैंने बोला था, अभी से भी आपके पास अगर 15 दिन 12 दिन 13 दिन बचते हैं, कम से कम 1 घंटा सी सेट को दे लो। और उसमें भी क्या, तो बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक न्यूमेरेसी और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको लिखवाया है, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है जो मैंने लिस्ट दिया है। तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लो। प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व कर लिया होगा, टेस्ट सीरीज लगा लिया होगा। अब तो आखिरी समय है। जीएस आपको सांस लेने में भी मुश्किल कर रहा होगा। आपने जी जान से लगे हुए, मैं कई सारे स्टूडेंट से जाके मिला भी, काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की। बट 1 घंटा सी सेट को दो और देना ज़रूरी है। हमने इतने सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। मैंने ये बताया था कि कितने कितने क्वेश्चन कब आए हैं। 2022 में इतने सारे टॉपिक से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2023 में 27 क्वेश्चन इस सारे टॉपिक को मिलाकर पूछे गए थे, और 2021 में 14 क्वेश्चन पूछे। तो 14 और 7 20 और 7 27, हर साल 7-7 क्वेश्चन बड़े हैं। तो क्या इस बार और 7 जोड़ के इससे 34 पूछेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये 27 मुझे लगता है कि एक हद है, कम ही पूछना चाहिए इस बार। लेकिन फिर भी 14 तो पूछेगा, यानी 14 से लेकर 27 का रेंज यूपीएससी दे चुका है इस सिस्टम से। तो मैं आपको 18 वीडियो पढ़ा रहा हूँ, लगभग आपको 16 टॉपिक दे रहा हूँ। अगर 16 टॉपिक से 16 क्वेश्चन भी आता है तो बहुत होता है, और आएगा, देखना। ठीक है, बहुत नज़दीक एग्जाम के आके मैं ये बात बोल रहा हूँ, भरोसा करो। कैलेंडर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा मैं। जैसा कि मैं इस सीरीज़ में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाया हूँ, 3-4 टाइप कैलेंडर के पढ़ाऊँगा। और कॉन्सेप्ट सीखते के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर भी करेंगे कि जितना कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे, अभी मैं सिखाऊंगा आपको, उस सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में। वही वाली सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जानने की ज़रूरत है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैलेंडर। एक बार मैं सीक्वेंस दिखा देता हूँ। स्मॉलेस्ट यूनिट इज डे। सबसे छोटा क्या होता है कैलेंडर में? डे। उससे बड़ा वीक, एंड उससे बड़ा मंथ, उससे बड़ा ईयर, उसके बड़ा सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर। A day is a single day. They have one unit, and week is a group of 7 days, and month is a group of 28, 29, 30 and 31 days. Year is a group of 12 months. That means 365 days or 366 days. And century year means a group of 100 years. I think ये छोटी छोटी चीजें आपको पता थी। अब आ जाओ। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज, फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज, आप चाहो तो रिप्लाई कर लो, छोटा सा क्वेश्चन है। फर्स्ट डे ऑफ वीक क्या कहते हैं स्टूडेंट? संडे। संडे इज लास्ट डे ऑफ वीक, यानी संडे इज 7th डे और 0 डे। तो वीक डे इज फर्स्ट, यानी मंडे। कि ऐसा सोचो कि जब कैलेंडर बना था, पहली बार कैलेंडर बन रहा होगा, तो ईयर, फर्स्ट ईयर का कैलेंडर, और फर्स्ट ईयर का जनवरी, और 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी ऑफ फर्स्ट ईयर इज विच डे? कौन सा दिन था? तो उस दिन था सोमवार, यानी मंडे। ठीक है, यहां से हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, संडे से नहीं। तो मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सैटरडे इज 6th डे, एंड संडे इज 7th डे और 0 डे। ये 0 डे की क्या कहानी, ये भी थोड़ी देर में आपको समझाता हूं। तो आप एक कोड याद रखना। कोड फॉर, ये लिखा हूं, कोड ऑफ द वीकडेज। कोड फॉर मंडे इज 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6। ये सारे कोड्स हैं हमारे। एंड कोड फॉर संडे इज 0 और 7। या तो 0 आप यूज कीजिए, या तो 7 यूज करना। चलो नेक्स्ट, मंथ। हाउ मेनी मंथ इन अ ईयर? देयर आर 12 मंथ्स फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। एंड हाउ मेनी डेज इन दीज मंथ्स? सो जनवरी हैव 31st डे, यानी अल्टरनेटली 31st आता है। देखो 31st, 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 लेकिन यहां से ब्रेक हो जाता है सिस्टम, फिर यहां से अल्टरनेट स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये जुलाई मिड में आता है, तो उसके बाद सिस्टम चेंज हो जाता है, ऐसा समझ। बट 30 का क्या सिस्टम है? तो 30 को देखो, 30 भी ऐसे
अल्टरनेट 32 के बाद आएगा, फिर 30, उसके बाद 30 नहीं आता। तो 1 2 3 4, ओनली 4 months हैव 30 days इन अ कैलेंडर, ओनली 4 months हैव 30 days इन अ कैलेंडर। साफ साफ देखा। हम ऐसे भी कर लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो 4 कैसे हुआ? तो 31 यहाँ रिपीट कर गया और यहाँ 30 होता ही नहीं फरवरी में। तो ये था हमारे पास कैलेंडर और इसके डेज। और भी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन आओ उसके पहले पढ़ते हैं ईयर। वी हैव, आप चाहो तो नोट्स बना लो, कॉपी पेन लेकर बैठो। वी हैव 2 types of year. First is ordinary year, ordinary year, and second is leap year. In the ordinary year have 365 days and leap year have 366 days. Okay. अब आपको मिलेगा लीप ईयर का डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? द ईयर which is divisible by 4 is called leap year. For example, 2008 is divisible by 4. Yes, this one is leap. मैं लीप ईयर की एग्जांपल लिख देता हूँ। 2008, 2012, 1996, 1784. These are the examples of leap year. But and rest of year which is not divisible by 4 is ordinary. क्लियर? तो जब लीप ईयर की बात होगी तो यहाँ पर और एक चीज सीख लेते हैं। The leap year, February have 29 days, and in ordinary year, February has 28 days. Okay? देखिए, in February 29 or 28 or 20. In ordinary general year, February have 28 days, and in leap year, February have 29. So in a leap year, there are 366 days, and in all other year, there are 365 days. I think यहाँ तक तो आपको पता था, लेकिन लीप ईयर में ही, लीप ईयर पता चल गया ना, डेफिनेशन बता दिया। ध्यान रखना, आगे आपको लीप ईयर में ही गलती कर, ठीक है, लीप ईयर को आइडेंटिफाई करने में ही गलती कर, या फिर आगे का इंतजार क्यों करें, अभी रिप्लाई करो। एक बार इसको मैंने इरेज कर दिया। यहां पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। विच ईयर इज अ लीप ईयर? 2600, 3400, 25। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ईयर लीप ईयर है? एक बार रिप्लाई करो। बोलते हो कि वीडियो देख रहे हैं सर, कैसे रिप्लाई करें? मैं यार इंतजार करता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप रिप्लाई कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, वीडियो में ही कमेंट कर दो ना एक बार खुद के लिए, मैं तो बता ही रहा हूँ। तो इसमें से कौन सा लीप ईयर है? आपको तो लगेगा कि चारों के चारों 4 से डिविजिबल है, तो ऐसा नहीं है। तो अभी ये बता दूं कि जब भी लास्ट में 2 डिजिट देखना तो ये हो जाता है सेंचुरी लीप ईयर, ये मल्टीपल ऑफ 100 हो गया। तो इन केस ऑफ मल्टीपल 100, द ईयर, लीप ईयर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इन केस ऑफ, अब यहाँ ये सारे हैं सेंचुरी ईयर्स, जहां 100 का टेबल है वो सब क्या है? सेंचुरी ईयर्स। सेंचुरी ईयर्स, द ईयर विच इज मल्टीपल ऑफ 100 इज कॉल्ड सेंचुरी। तो फिर यहां पर सेंचुरी लीप ईयर का कॉन्सेप्ट वो क्या होता है? द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 400 इज कॉल्ड सेंचुरी लीप ईयर। तो अब इसमें से भले ये 4 से डिविजिबल है लेकिन लीप ईयर नहीं होगा, इसके लिए इसको 400 से डिविजिबल होना होगा। तो अब देखो ये 26 4 से नहीं है ना, तो ये लीप ईयर नहीं।
लेकिन ये 400 से डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल हो गया 7 टाइम, मीन्स दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ लीप ईयर। एंड यहाँ पर 400 से ये गया, 4 से डिविजिबल नहीं, 400 से ये गया, ये 4 से डिविजिबल, तो ओनली ऑप्शन बी इज द लीप ईयर वी कैन। ओके, तो अब यहाँ से आपको लीप ईयर में कभी गलती नहीं। आपको मैंने दोनों चीजें बता दी, सेंचुरी लीप ईयर एंड लीप ईयर। ओके, अब हमारे पास हमारे बिटारे में तो बहुत कुछ है। मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इन सारे चीजों से रिलेटेड। इफ इन अ मंथ ऑफ जनवरी, 7 जनवरी is Monday, okay, then when next Monday fall? तो 7 जनवरी को मंडे था, तो हर एक हाउ मेनी डेज इन अ वीक? देयर आर 7 डेज इन अ वीक। इसको 7 बोला था ना, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, यानी फिर 7 डेज के बाद यही ऑर्डर रिपीट होगा, और ये ऑर्डर कहीं से भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो अगर 7 जनवरी को मंडे था और इसमें हमने 7 प्लस कर दिया, ये कितना हो गया? 14। Then we can say 14 Jan is also Monday. Next Monday is 21 and next Monday is 28. क्लियर है? 7 प्लस करते चले जाओ। अगर आपको बोल दिया कि 25th February of a month of any year is Tuesday, so we can say the previous Tuesdays are, माइनस कर लो, 25 minus 7 is 18, तो 18 फिर से ट्यूसडे होगा, 18 minus 7, 11 is again Tuesday, 11 minus 7 is again Tuesday। तो चाहे आपको आगे जाना हो या पीछे आना हो, आप 7 प्लस करोगे तो आगे चले जाओगे, और 7 माइनस करोगे पीछे आ जाओगे, और उस दिन को वही दिन खुद को रिपीट करें। क्लियर है? तो आपने ये सीख लिया। अब आपको आगे लिए चलता हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आप लोग कॉन्सेप्ट बार बार लिखते रहना, क्योंकि आगे मेरे पास स्पेस नहीं है, सीधे क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको सारा कॉन्सेप्ट बता लूं। अब दीजिएगा ऑड नंबर ऑफ डेज, हेडिंग दीजिए ऑड डेज। व्हाट इज ऑड डेज? ऑड डे क्या होता है? जैसे मैंने ये आपको सिस्टम दिया है ना, इसी के लिए मैं आपको ऑड डेज भी बता। अब the extra day out of a week is called odd days. It's like we have a period of 10 days and we know in a week there are 7 days only. So 10 is when we divide 10 by 7, 7 1 just 7, we can get 3 as a remainder. हमें शेषफल कितना मिला? 3। इसी को हम कहते हैं odd. Odd days is nothing but रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है। तो किसका रिमाइंडर? तो जो भी टाइम फ्रेम है, यानी इन अ मंथ ऑफ जनवरी हाउ मेनी ऑड डेज? तो हम 31 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 4 जा 28, कितना बचा? 3। तो हम कहेंगे देयर आर 3 ऑड डेज इन मंथ ऑफ जनवरी। एंड हाउ मेनी ऑड डेज इन मंथ ऑफ फरवरी? तो 7 4 जा 28, तो इस केस में तो 0 हो जाएगा, बट इन केस ऑफ लीप ईयर 7 4 28, रेस्ट इज 1, तो इसमें 1 हो जाएगा, इसमें फिर से 3, और इसमें 7 4 28 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2, और फिर से 3 और 2 का सिलसिला जारी हो गया। कि किसी भी मंथ को ले लो, उसमें आपको 3 और 2 ही ऑड डेज मिलते हैं, और ये ऑड डेज क्या है? तो ये ऑड डेज सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर है। आपको बातें समझ में आ रही है? अब ईयर के पास चलते हैं। तो मंथ के ऑड डेज हो गए। ईयर, वी नो इन ऑर्डिनरी ईयर देयर आर 365 डेज। देखो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन बिना ऑड डे के सॉल्व नहीं होगा, सारे क्वेश्चन में ऑड नंबर ऑफ डेज चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए आप इसको सीखो बढ़िया से। इस 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, रेस्ट इज 1, एंड 7 2 जा
14. This is again, this one is remainder, is called odd days, and quotient is called weeks. So what we can say, in a year there are 52 weeks and 1 odd day in an ordinary year. But in case of leap year, in a leap year there are 366 days. We can divide it by 7. 7 5s are 35, rest is 1, and 6. 7 2s are 14, rest is 2. Okay, we can say there are 52 weeks in a year and 2 odd days. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो फिर बहुत ही इजी हो जाएगा. तो इतनी ही कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे चलते. मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और कुछ और भी चीजें. टाइप 1, द क्वेश्चन इज, मैं सिखाने के लिए 2 क्वेश्चन एक साथ ले आऊं. आगे से आपको एक एक क्वेश्चन ही मिलेगा, बट अगले पेज पे तो 4 क्वेश्चन भी मिलेगा. लेकिन सीखो, ये भी कॉन्सेप्ट ही है. In a month of 31 days, the third Thursday falls on 16. इस 16 को कौन सा दिन था? थर्सडे. ओके, वो भी थर्ड वाला. ओके, व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द मंथ? तो थर्ड है कि फोर्थ है, इससे हमें क्या मतलब है? हमें तो लास्ट डे कौन सा होगा. तो इसमें क्या करें? +7. 16 + 7 इज 6 + 6 12 and 1 3 23. तो 23 को थर्सडे होगा. एंड अगेन +3 इज 30 इज ऑल्सो थर्सडे. और ये था, चलो थर्ड भी लिख दिया क्योंकि ऑप्शन हमें ऐसा लिख. ऑप्शन 5th फ्राइडे लास्ट डे, यानी 30 तक तो पहुंच गए. अब 31st क्या होगा? तो थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे ही आता है. तो क्या ये 5th फ्राइडे है, 5th फ्राइडे है, या 4th सैटरडे है? इस तरीके से अपना ऑप्शन दिया हो. तो ये थर्ड थर्सडे था, तो थर्सडे से पहले क्या आएगा? फ्राइडे. इसके पहले भी फ्राइडे, इसके पहले भी फ्राइडे, सॉरी थर्सडे के बाद फ्राइडे. 17th होगा फ्राइडे, फिर 31 होगा फ्राइडे, और यहाँ पर 24 होगा. तो ये कौन सा फ्राइडे है? तो फ्राइडे तो है, तो क्या 5th है, या फिर एक ही फ्राइडे है, बाकी कुछ है ही नहीं? तो हम आंसर क्या करेंगे? यस, दिस वन इज 5th. नहीं तो हम शुरू से लेके सारे के सारे फ्राइडे को काउंट कर लेते कि कौन सा फ्राइडे. क्लियर है बातें? ओके. सेकंड, इफ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे. थर्ड डे मीन्स 3 तारीख की बात बोल रहा है. ये क्या है? ट्यूसडे. देन विच डे ऑफ द वीक विल बी द 21st ऑफ दैट नंबर. 21 तारीख को कौन सा दिन होगा? विच डे ऑफ द वीक 21. ओके, आगे चलते हैं ना, क्या दिक्कत है? +7 is 10 is also Tuesday. +7 is 17 is also Tuesday. अब +7 करेंगे तो हो जाएगा 24, और वहां 21st तक ही जाना है. तो 17 में कितना प्लस करें कि 24 हो जाए, 21 हो जाए? तो 17 + 4 is 20. तो ये था हमारे पास ट्यूसडे. ठीक है, तो ट्यूसडे +4 डे. तो कोड ऑफ ट्यूसडे इज 2 + 4 इज 6, और 6 का कोड क्या होता है? सैटरडे. सैटरडे इज आवर आंसर. ठीक है, ऑप्शन बी इज द आंसर. लेकिन हमें करना क्या होगा कि और भी कोई रास्ता है? हाँ है. ये ट्यूसडे हो गया 17 तारीख, तो उसके बाद क्या आएगा? 18 19 20 21 18 19 20 और 21. और ये है ट्यूसडे. ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. आप नंबर काउंट भी कर सकते. तो ये हुआ ना कि हम मंच में स्किप में 7 डेज करके जंप कर गए. एक तो ये तरीका था. दूसरा तरीका भी है कि हमें 21 को चाहिए. तो 21 और 3 दिन निकल चुका है, बचा कितना? 11 - 3 इज 8. 18. तो 18 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 2 जा 14, बचा क्या? 4. यानी 4 डेज आफ्टर मंगलवार. तो मंगलवार का कोड 2 होता है. तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते. कैसे किया? तो ये ऑड डे को यूज किया. ये 4 दिन थे ना, 4 दिन बस कर दिया. आधा समझ में आई? कुछ तो आ रही होंगी. चलो आगे बढ़े. अब ये 4 क्वेश्चन बड़ा ही फ्रीक्वेंट है और ये आपको याद रहता है. कैसे याद रहता है? तो देखो, इन जनवरी
January 1st 2007 was Wednesday. What day of the week fell on 31st December 2017? कि पहले दिन को, किसी साल के पहले दिन को बुधवार था, तो उसी साल के अंतिम दिन को कौन सा दिन होगा, यही क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कर जाता है रिपीट कि अगर ये क्या है, लीप ईयर नहीं है, अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है तो फिर ये सेम डे रिपीट होता है। ओके, जैसे अभी 2024 है तो ये तो लीप ईयर है, इसमें क्या होगा अभी देखेंगे थोड़ी देर। तो वेंसडे है अगर पहला दिन तो आखिरी दिन भी वेंसडे ही होगा। लेकिन पूछोगे ना क्यों, बताता हूं, लेकिन इसको तो याद ही रखो, ज्यादा अच्छा है। वी नो देर आर 364 डेज आफ्टर 1 जनवरी। 1 तारीख के बाद और कितने दिन बचे हैं, 364 दिन बचे हैं। तो इसमें ऑड डेज सर्च करेंगे तो 3 5 जा 35, रेस्ट इज 1 एंड 4, 7 2 जा 7 5 जा 35, 14, रेस्ट इज 0। तो कोई भी ऑड डेज नहीं आया। इसका ये मतलब होता है कि वेंसडे के बाद 0 दिन मीन्स खुद वेंसडे। ठीक, तो ये है इसके पीछे का कैलकुलेशन, यानी ऑड डे धीरे धीरे यूज कर रहा हूं मैं। अब आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ जनवरी 1st 2024 इज लीप ईयर, देखो एग्जांपल आ गया, इज वेंसडे, व्हाट डे ऑफ द वीक फेल ऑन 31st दिसंबर 2024। ये लीप ईयर की बात आ गई, तो इसमें एक बढ़ा देना कि वेंसडे है तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे। एक दिन ज्यादा होता है ना लीप ईयर में। और दूसरा तरीका, वी हैव 365 डेज आफ्टर 1 जनवरी। 1 जनवरी का तो रेफरेंस दिया हुआ है वेंसडे, इसलिए 1 जनवरी काउंट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 5 जा 35 एंड रेस्ट इज 7 2 जा 14, 1। यहां से कोड क्या आया, 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये है ऑड डे, 1 ऑड डेज। तो वी कैन से the day at 31st December of a leap year is 1 day after the given reference. Here reference is Wednesday, so we can say Wednesday plus 1 is Thursday. ठीक है, तो मैं लॉजिक भी बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी बता कि जब भी लीप ईयर हो तो जो 1 जनवरी का दिन है उससे एक दिन अगला वाला आता है, और लीप ईयर नहीं है तो वही रिपीट होता है। अब दूसरे तरीके से कैसे पूछे, in January 1st 2013 was an ordinary year, not a leap year. What day of the week fell on 1st January 2014? नेक्स्ट ईयर में जम कर गया, 13 का 1 जनवरी था, फिर 14 का 1 जनवरी ही है। तो इस केस में ऐसे सोचो कि 1 जनवरी जो भी कुछ है क्या है, मंडे है, तो 31 दिसंबर भी मंडे ही होगा। उसके बाद 1 तारीख आ जाता है, तो इसमें भी लास्ट में +1, कि मंडे +1 इज आंसर, यानी ट्यूसडे। बातें समझ में आ रही हैं? बोलोगे कि कैलकुलेशन कैसे करोगे सर, इसमें भी ऑड डेज फाइंड करेंगे कि हाउ मेनी डेज वी हैव आफ्टर 1 जनवरी। तो आफ्टर 1 जनवरी देयर आर 364 डेज टिल 31 दिसंबर, बट 1 जनवरी ऑफ 2024 इज ऑल्सो काउंटेड। तो 364 + 1 इज 365। कैंसिल कर लेंगे, फिर से हम जानते हैं रिमाइंडर 1 आएगा, तो क्या करेंगे इसमें प्लस। अब तो सीख रहे हो ना। एंड ये देखो, इन 1 जनवरी 2000 was Thursday, what day of the week on January 1st 2021? ये 21 है, ये 20 है, यानी फिर से ईयर जंप हुआ। लेकिन यहां पर है ये लीप ईयर, इसमें फरवरी आया होगा ना, तो एक दिन बढ़ा देगा। तो अब आंसर क्या होगा, हाउ मेनी डेज वी हैव आफ्टर 1 जनवरी इन दिस ईयर? तो 366 days minus this 1 January is 365 and plus 1 January of 2021। तो यहां पर तो आपका 1 जनवरी के बाद 365 था, अब हो जाएगा 360। क्लियर? 7 5 जा 35, यानी 2 days आफ्टर द रेफरेंस। थर्सडे +2 is Thursday +2 is Friday and Saturday. Option D is
आई थिंक ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया कि 1 साल के बाद का होता है और तुरंत हम कर लेंगे, याद रहा तो सो मच सो, और कॉन्सेप्ट रहा तो इस। अब चलो, इसमें भी क्या है, रेफरेंस डेट गिवन है और ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। इफ यदि 5th जनवरी 1981 was a Monday, what day of the week at 4th March 1981 की दोनों कहानी है, ये ध्यान में, and these are the not a leap year. So we can say we have month of January, month of February and month of March. March तक ही है। And 5 जनवरी, 5 दिन तो जनवरी में खत्म हो चुके हैं। How many days left in January? So in January we have 31st day, 31st minus 5 is 26 days left. So we have to find odd days. तो odd days क्या होगा? तो 26 को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो 7 3 जा 21, रेस्ट इज 5 इज odd. तो जनवरी हैव 5 odd days. क्लियर है? odd day ही हमें हर बार काउंट करना है। And how many days in February? So in February of ordinary year is 28 days. So in period of 28 days there is no odd days, क्योंकि 28 को आप जब 27 से डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28, रेस्ट इज 0। ठीक है। एंड हाउ मेनी डेज रेस्ट इन द मार्च? तो 4th मार्च, यानी 4 ही दिन यहाँ है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 9, और ऑड डे कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं होता। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2, एंड रिमाइंडर इज कॉल्ड ऑड। इट मीन्स इसका रेफरेंस था ना मंडे, द डे ऑन 4th मार्च, बढ़िया से सीखना, मार्च इज 2 डे आफ्टर मंडे, मंडे प्लस 2 डेज। तो मंडे का कोड क्या था? 1 + 2 क्या आता है? 3, और 3 का कोड क्या होता है? वेंसडे। तो आप जो मैंने पहले पेज में कोड्स बताए थे उस कोड्स के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप मंडे के बाद 2 दिन ट्यूसडे एंड वेंसडे, तो वेंसडे आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा 7वां। 4 मार्क बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4th अप्रैल 1988 वॉज मंडे। 88 को क्या था? 4 अप्रैल को, ये रेफरेंस डेट है और ये डे है। व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज इट ऑन 6 नवंबर 1987? बैक जाना है, हमें पीछे का डेट बताना है। 88 का दिया है, 87 का बताना है। तो यहां पर हमें चाहिए 6 नवंबर, ठीक है, 1987, यानी ये पूछा गया है कि कौन सा दिन होगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये चाहिए, मतलब 6 को इंक्लूड रखना है, हमें ध्यान रखना। 87, तो नवंबर के बाद क्या आता है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल ऑफ 1988। ये सारी चीजें 88 में आएंगी। तो हाउ मेनी डेज इन दिसंबर? हाउ मेनी ऑड डेज डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इज 3, एंड इन जनवरी also 3, फरवरी, तो 88 is a leap year, so February have 1 odd days, and in March 3, अप्रैल 2, और वो भी अप्रैल का कौन सा दिन? अप्रैल का तो पूरा महीना है नहीं, 4 ही अप्रैल है, तो यहां पर 2 रखने की जरूरत नहीं है। अप्रैल 4 अप्रैल, अप्रैल यहां पर लिख दे रहा हूं 4th अप्रैल, तो 4 दिन ही चाहिए, और इसी दिन को रेफरेंस दिया है क्या? मंडे। तो ये 4 को नहीं लेंगे, इसमें से 1 2 3 दिन ही एक्स्ट्रा है, बस यही सीखना है, यही गलती होती है। यहां पर क्या सीखना है? नवंबर में कितने दिन होंगे? नवंबर में तो होते तो है 30, लेकिन 6 तारीख को बताना है, मतलब 6 को इंक्लूड रखना है, तो इसके पहले कितने दिन है? 5, वो 1 2 3 4 5 डेज, तो 30 - 5 is 25। तो हाउ मेनी ऑड डेज इन पीरियड ऑफ 25 डेज? 7 3 are 21, रेस्ट इज, इसमें रख लिया 4। तब देखो 4 and 3 7, and 3 1 4 and 3 7, we have rest 3 days odd. It means the day at 6th November 1987 was 3 days before, उल्टा है ना, 3 days before Monday। तो मंडे यहां है, इससे बिफोर 1 2 3, संडे, सैटरडे एंड फ्राइडे,
is your correct answer. So the option B is correct. I think आपको अब बातें समझ में आई हैं, ठीक है। तो ये बैक जाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, तो बढ़िया से मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि अभी इस जून महीने में बहुत सारे न्यू बैचेज यूपीएससी के स्टार्ट होने, यूपीएससी पर सेमिनार भी है, सीजीपीएससी का भी सेमिनार है, और इसमें हम कैसे यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, करेंट अफेयर्स क्या है, एनसीईआरटी बुक्स कौन सी है, ये सारी चीज़ें हम सेमिनार में बताते हैं। तो आप संडे को, मतलब आज ही के दिन अगर वीडियो देख रहे हो तो 11 बजे से आप, बाकी हर हमेशा हेल्पलाइन स्टार्ट है, आप कॉल करके बात कर। लेकिन अभी का टाइम बेहतरीन है, जो स्टूडेंट 12th पास किए हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे अंडर ग्रेजुएट बैच को पढ़ सकते हैं। तो इस पर भी आप बात कर सकते हैं संडे को आकर, 2 जून को 11 से 5 तक आइए। और हमारे पास यूपीएससी जून 2024 बैच, जो कि एकदम फ्रेश बैच होती है, ये 3 जून से स्टार्ट होगी 5 से 8, और ये जुलाई में भी स्टार्ट होगी फिर से 1 जून से 5 से 8। तो 2 इस साल के लिए आपको यूपीएससी के बैचेस मिलने वाले हैं, तो आप इस बैच में डेमो कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट बैच के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट जो होने वाला है, आ चुका है, समय काफी नजदीक है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जुलाई में होगा स्कॉलरशिप टेस्ट। जुलाई 24 बैच के लिए 1 जुलाई को होगा 5 से 7 बजे, ठीक है। सीजीपीएससी मॉर्निंग बैच हमारा 1 जून से स्टार्ट हो चुका है, तो आप पूरे हफ्ते में कभी भी आके डेमो ले सकते हैं। और इवनिंग बैच 27 मई से, ये भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसमें भी आप डेमोस चल रही हैं, कभी भी आकर डेमो ले सकते हैं। एक और चीज़ कि जून में आप अंडर ग्रेजुएट बैच के लिए भी, वो तो जुलाई का था, आप डेमो कर सकते हो 4, 5 और 6 जून को, 4 जून, 5 जून और 6 जून को 3 दिन का डेमो मिलेगा 5 से 7 बजे। और फिर न्यू बैचेस 7 जून से स्टार्ट हो जाएंगी 5 से 7 तक। तो जो बच्चे डेमो लेकर इनरोल करेंगे उनके साथ हम नया बैच स्टार्ट करेंगे, एकदम फ्रेश बैच होता है ये, हर साल में एक ही बार शुरू। तो इसके लिए आप अपने नियर वंस को, जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप कॉलेज में हो तो अलग अलग ट्यूशन पढ़ते हो, उससे अच्छा है कि हमारे यहाँ पढ़ लो, आपका यूपीएससी की भी तैयारी हो जाएगा, और साथ ही साथ हम आपको सारा का सारा एनसीईआरटी भी पढ़ा देंगे, ओके। और इससे आपको स्कूल कॉलेज में भी काफ़ी हेल्प मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ अलग सी चीज़ें सीखते हैं। ये चीज़ें तो आपको एस्ट्रोलॉजर बना देंगी, आप एस्ट्रोलॉजर की तरह सोचने लगोगे। कंसेप्ट ऑफ सेंचुरी लीप ईयर, चलो स्टार्ट करते हैं। सेंचुरी लीप ईयर क्यों? क्योंकि आपका बर्थडे आएगा, मान लो किसी का बर्थडे अगले महीने में है किसी तारीख को, लेकिन दिन नहीं पता, तो आप दिन कैलकुलेट कर सकते हो बिना कैलेंडर के, बिना मोबाइल, और वो आंसर आप गूगल से मैच कर सकते हो कि गूगल कैलेंडर में जो दिन होगा वही आंसर होता है। यानी यहाँ से आंसर मैच करना, सब कुछ गूगल पर है। गूगल पर है इन द सेंस, जो हम चीज पढ़ेंगे, जो आंसर आएगा वो गूगल में मैच होना चाहिए, ओके। उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें बन जानी है। हमें डे 1 कैलेंडर जब बना था उसके पहले तारीख, पहले साल, पहले महीने में कौन सा दिन था, वहां से स्टार्ट कर। तो सेंचुरी ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है? तो सेंचुरी इज अ पीरियड ऑफ 100 ईयर। तो एग्जाम्पल ऑफ सेंचुरी ईयर इज 100, 200, 300, 400, 500, 600, etc are example of century year. Century year have 2 digit in its last. इस सेंचुरी ईयर में लास्ट में 2 अंक होते हैं, 2 डिजिट, ठीक है। अब देखो कि हर एक 4 साल, यानी जो 4 से डिवाइड होता था वो हमारा लीप ईयर बनता था। तो इसमें भी 400 साल में एक बार लीप ईयर आता है, ठीक है, जो 400वां साल होता है। 400th year is century leap year and these are the century। तो फिर बात आती है कि सर 100 तो 4 से डिविजिबल है, तो ये क्या होगा, ये लीप ईयर होगा कि सेंचुरी ईयर होगा? तो ये लीप ईयर नहीं होगा। हाँ, सही सुना आपने, इस 100वां साल या 4 से विभाजित है, फिर भी अधिवर्ष यानी लीप ईयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए देख।
क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है और एक सेंचुरी ईयर में 365 दिन ही होते हैं और एक सेंचुरी लीप ईयर में 366 दिन होते हैं. A century leap year has 366 days and a century year has only 365 days. ओके, तो 365 दिन और 366 दिन, लेकिन सबके सब 4 से डिविजिबल है. बट सेंचुरी लीप ईयर क्या होगा, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, द ईयर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 400. तो द एग्जांपल ऑफ सेंचुरी लीप ईयर इज ईयर 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400. तो ये तो हम देखेंगे ही ना, यहां तक तो हमारा काम तमाम हो जाए. तो अभी हम यहां पर हैं, इतने साल जी लिए, जब से कैलेंडर बना तब से 2000 साल जी लिए, खत्म हो गया. यानी हमने सेंचुरी लीप ईयर कितनी बार देखा, 1 2 3 4 5. अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ, हम पूरी दुनिया ने सिर्फ और सिर्फ 5 बार शताब्दी अधिवर्ष देखा. 400 साल में एक बार आता है. अगर कोई कहे रात को 2 बजे आपसे मिलकर कि ये मेरा दूसरा सेंचुरी लीप ईयर है, तो जितना जल्दी हो सके भाग लेना वहां से, क्योंकि सेंचुरी लीप ईयर दूसरा मतलब 400 साल से ये जिंदा है इंसान. तो समझ रहे हो ना, 400 साल पुरानी बात करने वाला कौन होता है, तो बच के रहना. ऐसे लोग आपको मिलेंगे ही नहीं दुनिया में कहीं नहीं कि जो लगातार 2 सेंचुरी लीप ईयर देखे. हाँ, उनके बारे में पढ़ सकते कि 400 साल में एक बार आता है ये. तो यही से क्वेश्चन आता है, लिखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लीप ईयर्स. ये नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेगा. तो 2 कंसेक्यूटिव लीप ईयर के बीच में कितने का गैप होगा, तो वो गैप होगा 8 साल का. कहते हैं कि 4 साल सर, नहीं, मैं दिखाता हूं. इफ वी हैव 1796, this one is leap year because the year is divisible by 4. but next इसमें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1800. this is leap year, not, this is only century year. even this one is divisible by 4 but 1800 is not a leap year, क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट आ गया तो 400 से डिविजिबल होना चाहिए. एंड नेक्स्ट 1804 is a leap year because of this one is divisible by 4. So the after 1796 the next leap year is in 1804. The difference is 8 years. The maximum difference between 2 consecutive leap year is 8 years. एक बेहतरीन क्वेश्चन ये है कॉन्सेप्ट. ठीक है, चलो यार, पसंद आ रहा है तो एक बार शेयर करो. आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, एग्जाम का टाइम है, लास्ट टाइम है. अगर आप वाकई वीडियो देख रहे हो और आपको वाकई लगता है कि मैंने आपको कोई अच्छी चीज बताई है तो शेयर तो कर दो भाई. और पसंद आ रहा है चीजें तो लाइक करो. यही तो हमारे चार्जेस है, यही तो हमारी फीस कि और लोगों को बताइए और हमें एक लाइक दे दीजिए. कमेंट्स करना है तो वो भी कर दीजिए. क्वेश्चन करें. फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 5 मई 2021. कि 5 मई 2021 को कौन सा दिन था, कोई रेफरेंस नहीं दिया, तब तो इसको हल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा. यानी हमें और भी कॉन्सेप्ट की जरूरत है. तो चलो एक और कॉन्सेप्ट देता हूं. आपने तो लीप ईयर और सेंचुरी लीप ईयर देख लिया. अब मैं देता हूं क्वेश्चन. लिखिए, हाउ मेनी, इसमें कॉन्सेप्ट ही भर भर के है, क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट ही है. हाउ मेनी odd days in period of 100 years. ठीक है, तो इसमें odd days फाइंड करना है. तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीप ईयर इन पीरियड ऑफ 100 years. तो स्टूडेंट कहता है कि सर 100 को 4 से डिवाइड कर दो, आ गया 25 लीप ईयर. तो बरखुदार ये सरासर गलत है. ठीक है, 4 से डिवाइड करने से आता तो है बट 100 थियरीज अभी भी बोला ना, इधर लिखा हुआ था
100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, 100th ईयर इज अ सेंचुरी ईयर, एंड सेंचुरी ईयर हैज अ 365 डेज। तो 100 को हटा दो, तो 25 माइनस 1 इज 24। तो आप क्या कहोगे, इन पीरियड ऑफ 100 ईयर देयर आर 76 ऑर्डिनरी ईयर एंड 24 लीप ईयर, एंड लीप ईयर देयर आर 2 ऑड डेज। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था 365 को 7 से डिवाइड करके। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इन पीरियड ऑफ 24 ईयर इज 24 2 जा 48, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इन ऑर्डिनरी ईयर इज 1 ऑड डे, तो 176 जा 76 ऑड डे। ठीक है, तो यहां से 76 आ गया, यहां से 48 आ गया। आप चाहो तो दोनों को प्लस करके 7 से डिवाइड कर दो, या फिर 7 से डिवाइड करके प्लस कर। तो इसको 7 से डिवाइड करो 70 आया, बचा 6। इसको 7 से किया तो 42 आया और बचा 6 फिर से। तो 6 प्लस 6 12 नहीं होता, फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो वी कैन से इन अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स देयर आर 5 ऑड डेज। ठीक है, इसको याद रखना, नहीं तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं। नाउ हाउ मेनी ऑड डेज इन 200 ईयर्स? तो अब तो हमारे पास 100 ईयर का आ गया है, तो 100 ईयर में 5 हो रहे थे, तो 200 100 का डबल है, तो कितने हो जाएंगे 5 इंटू 2 यानी 10। बट 7 से तो ज्यादा होता नहीं, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। सो द आंसर इज 3। हाउ मेनी ऑड डेज इन पीरियड ऑफ 300 ईयर? आप बताओ, उससे कॉपी में लिखो कितना होगा। तो 300 ईयर में कितने होंगे भाई? तो 300 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, एंड 15 बाई 7 रेस्ट इज 1। सो देयर आर 1 ऑड डे। एंड हाउ मेनी ऑड डेज इन 400 ईयर? तो इसमें कितना हो जाएगा? तो आप करोगे सर 4 इंटू 5 यानी 20। 20 को 7 से डिवाइड कर दिया, बच गया 6। नहीं, 400th ईयर इज अ सेंचुरी लीप ईयर, and 400th year have 366 days, so 1 extra odd days. So 20 plus 1 is 21 divided by 7, rest is 0. So there are in 400 year no odd days. ठीक है, ये 400 साल में, 400वें साल में तो 366 दिन होंगे, लेकिन 400 साल में कोई लीप ईयर नहीं। तो कहां कहां नहीं होगा? तो 400th ईयर में 0 ऑड डे, यहां पर आप ऑड डेज लिख लेना। एंड इन 800th ईयर, इन पीरियड ऑफ 800 ईयर सॉरी 0, एंड इन पीरियड ऑफ 1600 ईयर 0, इन पीरियड ऑफ 2000 ईयर 0। ये हमें याद। अब इसके सारे हम कुछ भी करें, कैसे करेंगे आप देख। ये ऐसे ही है जैसे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ बताओ, बताएंगे इस दिन को हुआ था, मम्मी से जाके पूछो। तो बोलेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप बोलोगे कि 7 फरवरी 1981। तो 1981 में वो तुरंत बता देंगे, यानी 1-2 मिनट, 1 मिनट का कैलकुलेशन करते हैं वो, 1 मिनट से भी कम का। इस दिन को आपका जन्म हुआ था, और कैलकुलेट ऐसे नहीं करेंगे, आपको बातों में बहकाएंगे, आपसे कुछ और पूछेंगे, लेकिन वो कैलकुलेट कुछ और कर रहे हैं। तो बोलेंगे कि मम्मी से पूछ के आओ तो सोमवार का जन्म हुआ था क्या। ठीक है, अरे ये तो चमत्कार हो गया। तो चलो चमत्कार करना आपको सिखाता हूं। फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 5th May 2021। इस दिन को कौन सा दिन था? हमारे पास 7 डेज है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? तो 2021, तो सबसे पहले उसके जस्ट बिफोर जो भी आपको रेफरेंस ईयर दिया हुआ है उसके पहले का सेंचुरी लीप ईयर लिख लो। ये क्या था 2000 प्लस 20 ईयर, 2000 के बाद 20 ईयर गुजरेगा, ये है पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स, एंड दिस वन इज पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, एंड 2021st ईयर, यानी ये सिर्फ और सिर्फ 2021वें वर्ष की बात हो रही है। और इसमें कहां तक? मई तक जाना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। और मई में कौन सा दिन? 5 तारीख। तो मई में 5 दिन। अब यहां से शुरू होती है हाउ मेनी ऑड डेज। मैं सबका ऑड डे लिख रहा हूं। इन पीरियड ऑफ 2000 ईयर देयर आर 0। पहले वर्ष से लेकर 2000 साल तक का देखोगे तो उस 2000 साल के दौरान सबका ऑड डेज निकालोगे तो 0 आएगा, कोई ऑड डे। एंड इन पीरियड ऑफ 20 ईयर, यही कैलकुलेशन सारे क्वेश्चन। 20 ईयर का जो ये वक्त है इसमें लीप ईयर कितने आएंगे और ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे?
तो ऑड इसको 4 से डिवाइड किया तो क्या मिला 5 एंड रेस्ट इज 15, तो 15 1 जा एंड 5 2 जा, 10 and 15 is 25 divided by 7, 7 3 is 21, rest is 4. There are 4 odd days in period of 20 years. समझ में आ रही है बात? And in January 3 February of 2021 is not a leap year, so February have 0 and March have 3, April have, ठीक है, and मई में तो 5 दिन है ही। अब यहां से सबको 7 से छोटा करना है क्योंकि तो बड़ा आ गया, तो 5 and 2 7 गया, 4 and 3 7 गया, बचा क्या 3 ऑड डेज। तो 3 ऑड और 3 का कोड क्या होता है वेडनेसडे इज ये हमारा 5 मई 2021 को वेडनेसडे था। इसको आप गूगल में चेक कर सकते हो, 2001 का कैलेंडर सर्च करो और उसमें मई में जाओ और मई में देखो कि 5 मई को कौन सा दिन है, पक्का ये वेडनेसडे आएगा। तो आप अपने घर के सभी का बर्थडे निकालिए, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलो और आगे चलते, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950। तो अब 1950 तक कैसे पहुंचे, तो इसके पहले का सेंचुरी लीप ईयर क्या होगा, तो इसके पहले का सेंचुरी लीप ईयर है 1600 ईयर, in period of 1600 year plus 300 year is 900 year plus 2050 का तो चाहिए जनवरी, तो हमें और चाहिए 49 ईयर एंड प्लस नाउ द 1915 ईयर। तो 1950 में कब का, सिर्फ और सिर्फ जनवरी, और जनवरी में कब का 26 जनवरी, तो जनवरी में 20, तो 26 जनवरी यहां लिख, क्योंकि नीचे हमें ऑड डेज लिखने हैं। तो ये तो कहानी हो गई, ज्यादा मंथ का कैलकुलेशन नहीं इधर है। तो इन पीरियड ऑफ 1600 ईयर देयर आर 0 ऑड डे, बोलो हाँ, क्योंकि 400 के टेबल में है। उसके बाद इन पीरियड ऑफ 300 ईयर्स आपको निकाला था कि 5 3 15, 7 से डिवाइड कर दिया था, कितना आया था 1, एंड इन पीरियड ऑफ 49, यही कैलकुलेट, इसको सॉल्व कर, 49 ईयर हैव हाउ मेनी ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर्स, तो 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 4 जा 48, तो 12 निकल गए, 9 minus 2 is 7 and 4 minus 37 ordinary years and 12 leap year, and in a leap year there are 2 odd days, so 12 into 2 is 24 and here is 37 itself, इसको छोड़ देता हूं। अब 7 से डिवाइड किया इसको, तो यहां से कितना मिला 35 2, और इसको 7 से डिवाइड किया तो 21 3, तो 3 + 2 5 आ गया। इसमें 5 ऑड डेज होंगे, और प्लस जनवरी में 26, इसको 7 से डिवाइड कर दिया तो 7 3 जा 21, यहां से भी, तो 5 + 5 + 1 is 11 ऑड डेज। तो 11 का क्या मतलब हो जाएगा, तो 11 is divided by 7, रेस्ट इज 4। 4 का मतलब क्या होता है थर्सडे। इज द, ये है बेहतरीन क्वेश्चन 1947 15 अगस्त का हमें चाहिए। तो 47 के लिए क्या करें, चलो आप तो रिप्लाई कर दो, इसको आप सॉल्व करो, बाकी इधर से भी देखना। 1947 1900 तक कैसे पहुंचा जाए, तो 1600 वर्ष, ठीक है, प्लस 1600 300 900 प्लस 46 एंड प्लस 1947 का अगस्त 15 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में एकदम टाइम लॉस नहीं करना, बेधड़क बढ़ना है, इधर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में 15 दिन ही। तो अब 46 इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 46 में कितने, तो 11 4 जा 11 लीप ईयर एंड रेस्ट 35 ऑर्डिनरी ईयर, तो 11 2 जा 22 ऑड डेज। 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, और इधर 7 से डिवाइड करेंगे बचेगा 0। इसमें कितने ऑड डेज हो गए, इसमें 1, और 300 में भी 5 3 जा 15, इसमें भी 1 और यहाँ पर 0। तो ये सारे हमारे ऑड नंबर यहाँ के आ गए। जनवरी में कितने हैं, जनवरी हैव 3, फरवरी हैव, ये लीप ईयर नहीं है इसलिए 0, मार्च हैव 3, अप्रैल हैव 1, अप्रैल में हैव, सॉरी अप्रैल हैव 2,
and May have 3, June have 2 and July 3, August 7 2 1. ओके, चलो कैंसिलेशन स्टार्ट करें, सबको 7 के टर्म में कर ले। तो ये हो गया 3 3 6 and 1 7, 3 3 6 and 1 7, 2 2 4 and 1 5 5। तो 5 का कोड क्या होता है? फ्राइडे। तो द फ्राइडे ऑन डे ऑन 15th August 1947 इज फ्राइडे। ओके, चलो आगे। January 3, 2007 was Wednesday. What day of the week fell on January 3, 2008? तो एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया स्टार्टिंग में, जो 4 क्वेश्चन एक साथ था, उसी के जैसा कुछ है। एक बार आप देखिए कि 3 जनवरी 2007, ठीक है, 3 जनवरी 2007 और हमें 3 जनवरी 2008 चाहिए, ठीक है। और यहां पर क्या है? वेडनेसडे। तो यहां पर क्या होगा? 1 जनवरी जो था वही 31 को हो रहा था, है ना, यानी पूरे 1 साल का गैप, 365 दिन, 364 दिन का गैप ऐसा हो रहा था पढ़ रहे थे। तो फिर ये अगर 3 जनवरी से कोई आपके घर न्यूज़पेपर आ रहा था, तो उसका मंथ कब एंड, सॉरी ईयर कब एंड होगा? 2 जनवरी को, एक दिन पहले ही खत्म हो, ठीक है। तो 2 जनवरी को फिर से ये वेडनेसडे होगा, 2 जन 2008 को। 3 को क्या होगा? के बाद क्या आता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सोचना कि अगर ईयर गैप हो तो जिस डेट से ईयर स्टार्ट हुआ है उसके एक दिन पहले खत्म हो जाते हैं और फिर नया ईयर स्टार्ट हो जाता है 3 जनवरी। जैसे 1 जनवरी और 1 जनवरी अगले साल का पता रहा था ना, 1 जनवरी इस साल का और 1 जनवरी अगले साल का। तो अगर वो लीप ईयर नहीं है तो एक दिन बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ तो बोलोगे कि सर एक लीप ईयर उधर है, तो 2008 में फरवरी कहाँ अभी आया है? फरवरी तो जनवरी का भी है ना। लीप ईयर कब इफेक्ट करता है? फरवरी मंथ पर इफेक्ट करता है। तो 28 फरवरी से पहले का है, अगर वो लीप ईयर भी है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक चीज बीच में बताना था। अब लास्ट टाइप, सेम कैलेंडर ईयर। तो सेम कैलेंडर ईयर क्या होता है कि कब आपका कैलेंडर रिपीट करेगा? यह है द टोटल नंबर ऑफ, अच्छा ये तो है आपके पास डेफिनेशन, आप पढ़ लेना, मैं आपको समझ। A leap year calendar repeat itself in every 28 years। अगर लीप ईयर का आगे, ये कौन सा ईयर है? 2024। तो इसका कैलेंडर अगली बार कब सेम टू सेम दिखेगा? यानी आज का दिन, आज संडे है, जो भी तारीख है, 2 तारीख है, तो वो भी जून का महीना। तो 28 में अगर मैं 2024 को प्लस कर दूं, या 2024 में इसको प्लस कर दूं, तो 8 and 4 12 एंड 2052 का जो कैलेंडर होगा सेम का सेम होगा। इसमें भी जून में 2 तारीख को संडे ही होगा, ठीक। और लीप ईयर के बाद वाले ईयर, तो वो तो ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा, तो उसमें वो हर एक 6 साल पर अपने आप को रिपीट करेगा। और लीप ईयर के 2 साल बाद वाले वाला और 3 साल बाद वाला खुद को 11 साल में रिपीट करता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक ऑर्डिनरी ईयर जो है वो या तो 6 साल पे या तो 11 साल में रिपीट करेगा, गैप ऑफ 6 and 11, ओके। और अगर लीप ईयर है तो ये। तो अब देखते हैं आगे कौन सा कॉन्सेप्ट। विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर 2024? अभी बता दिया 2052, तो ऑप्शन नहीं है। तो 24 के जैसा कौन होगा? 32 प्लस कर लेंगे, 32 2000, सॉरी 28 प्लस करेंगे ना, 28, 8 and 4 12, कैरी 1, 2 and 2 4 and 1 5, 2052। ऑप्शन गलती से नहीं आया है, आप ऑप्शन 52 को कर लें, 2050, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर? अब यहां से कहानी शुरू होती है प्रीवियस ईयर। 2019 से स्टार्ट कर रहा हूं, 19 पे ही खत्म करूंगा, क्योंकि वो 19 में एक बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन पूछा था, वो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। तो देखिए, विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज द दैट ऑफ 2009? 2009 के जैसा कौन सा होगा? तो 2009 से पहले क्या था? 2008 लीप ईयर था, और उसके बाद एक कर दोगे तो आ जाएगा ना 2009। तो इसमें क्या होगा? तो ये 2009 हर एक 6 साल के बाद इसका कैलेंडर रिपीट करेगा।
यानी 2009 प्लस 6 इज 2015। तो ये एक ट्रिक आप इसके थ्रू कर सकते हैं। बाकी ऊपर जो 2 लाइन डिफिनेशन दिया था वो क्या दिया था, आइए उसको सीखते हैं। क्या द टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज बिटवीन एनी ईयर्स इज 0 और इट्स मल्टीपल ऑफ 7, देन दोज 2 years विल हैव द सेम कैलेंडर्स। इसका क्या मतलब है, तो ए वाला कैलेंडर कैसे रिपीट हो गया, तो 2009 के अकॉर्डिंग, तो 2009 से स्टार्ट करो, तब 6 साल या 11 साल, 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है 16। तो यहां से काउंट करो, इसको इंक्लूड कर, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो 6 साल ये रिपीट करने के चांसेस है। तो अब चांसेस कैसे चेक करोगे, कैसे इसको कंफर्म करेंगे, तो 2009 ये क्या है, लीप ईयर नहीं है, तो हाउ मेनी ऑड डेज इन अ ऑर्डिनरी ईयर, देयर आर ओनली 1, 10 हैज ओनली 1, 11 हैज ओनली 1, बट 12 इज अ लीप ईयर, सो 2 1 एंड 1। इसको नहीं रखना है, इसमें जोड़ के देखना है, तो 3 to 5 and to 7 क्या आ गया, मल्टीपल 7। तो जब मल्टीपल 7 आ गया तो यही कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। और अगर ये मल्टीपल 7 नहीं आता, यहाँ पर 8 9 5 कुछ भी आता, तो फिर वो रिपीट नहीं करता। बट अब उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि अब 11 साल के बाद तो रिपीट करेगा ही करेगा, यानी 9 + 11 ऐड कर देते तो 20 रिपीट करेगा ही करेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट सेम कैलेंडर। 2022 में देखो ये क्वेश्चन, विच डेट ऑफ जून 2099 अमॉन्ग द फॉलोइंग इज संडे। नहीं, सेम कैलेंडर ईयर खत्म हो गया, अब रैंडम क्वेश्चन आएंगे। अब प्रीवियस ईयर में आपको पढ़ा रहा हूं कि जून 2099 की कौन सी तारीख रविवार है। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। तो 2099 तक पहुंचना है हमें, तो इसके पहले का बेस ईयर क्या लेंगे, 2000, इन पीरियड ऑफ 2000 है ये, 2000 ईयर्स, ओके। उसके बाद 98 ईयर्स, पीरियड ऑफ 98 ईयर्स, उसके बाद 2099 ईयर। क्या पूछा, जून की कौन सी तारीख रविवार है, तो जून बोला है, तो जून से पहले क्या होता है, मई, तो हम इसमें मई तक सोचेंगे, ठीक है। वो भी कब, 31 मई तक हमारे पास टाइम। उसके बाद आ जाता है जून, तो जून में देखेंगे कि कब रविवार आएगा, है ना, क्योंकि 31 मई कोई एक रेफरेंस चाहिए ना हमें कि 31 मई को कौन सा तारीख है, कौन सा दिन है। उसके बाद हम संडे ढूंढ लेंगे। तो संडे देखो 4 5 6 7 दिया है, यानी पहले 7 दिन में ही संडे होगा कहीं ना कहीं, वो तो आना ही आना है। तो हम ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते, बट देखो इन पीरियड ऑफ 2000 ईयर देयर आर 0 ऑड डेज, एंड इन पीरियड ऑफ 98 ईयर्स, तो 98 ईयर्स में कितने होंगे, तो 98 को सॉल्व कर लेंगे कि 98 हैव ऑर्डिनरी एंड लीप ईयर्स। तो लीप ईयर्स कितने, 4 से डिवाइड कर लो, 4 2 8, 18, 4 4 16, 24 लीप ईयर्स। 24 माइनस करेंगे, 8 - 4 इज 4 एंड 9 - 2 इज 7, तो 24 into 2 इज 48, 48 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 42, रेस्ट इज 6, एंड हियर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 4, 6 पर प्लस 4 10, 10 डिवाइडेड बाय 7, फाइनली 3। देयर आर 3 odd days in period of 98 years, okay। एंड मई 31 तक, तो मई 31 तक की जर्नी कैसी होगी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई। जनवरी हैव 3, फरवरी हैव 2099 is not a leap year, so 0 3 2 and 3, these are the odd days we have, okay, and plus total is 3 3 6 and 3 9 9 and 3 12 and 2 14, 14 divided by 7 means, ये तो 31 मई को ही 0 है। इट मीन्स 31 मई 2099 विल संडे। तो अब मई के बाद क्या आएगा, जून, तो 1 जून को क्या हो जाएगा, मंडे होगा ना। तो फिर 7 जून को क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 दिन चल दिया, 7 जून हो जाएगा संडे। तो संडे का कोड बताया था ना क्या होता है, 7। तो द आंसर इज 7, जून का 7 तारीख क्या होगा, रविवार होगा। आप गूगल में 2099 का कैलेंडर निकालिए और देख लीजिए ये आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन।
वाओ, ये यूपीएससी 2020। इफ इन द पर्टिकुलर ईयर 12 जनवरी इज अ संडे, रेफरेंस दिया, ये 12 जनवरी कब क्या है, संडे, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 तरीके से क्या है, 15 जुलाई। अब ऑप्शन से क्रिएट होगा क्वेश्चन, 12 जनवरी है संडे, जनवरी 12 इज संडे, और हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, कुछ दिया ही नहीं है कौन सा करेक्ट है। तो सब में देखो जुलाई दिया है, तो चलो जुलाई तक घूम के आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। जुलाई तक घूम लिया हमने। तो जनवरी में कितना दिन बाकी है, 12 जनवरी तो संडे है, तो 31 माइनस 12 इज 11 माइनस 2 इज 9 एंड 2 19। देयर आर 19 डेज इन जनवरी, 19 डेज इन जनवरी, और इन 19 डेज हाउ मेनी ऑड डेज, तो 7 2 14 एंड 5 ऑड डेज, एंड दिस इज द ईयर, इन अ पर्टिकुलर ईयर बोल दिया है, पर्टिकुलर ईयर। ओके, तो अब ऑप्शन दिया है, फरवरी में क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में फिर से 3, एंड जून में 2, एंड जुलाई, तो जुलाई का तो डेट्स दिया है ना, 15 जुलाई और 12 जुलाई। ठीक है, तो हम 15 जुलाई के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं और 12 जुलाई के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, 15 एंड 12। तो 15 के केस में 1 ऑड डेज आएगा, और 12 के केस में 7 1 7 एंड 5 12 5 आएगा, तो इस दोनों में से कोई लेना होगा। अब बात आती है इसकी, लीप ईयर ले कि ना ले, तो जो एलिमिनेट होता है उसको एलिमिनेट कर लो। ओके, ये तो फिक्स है जनवरी वाला, तो 5 एंड 2 7 गया। ओके, एंड अब क्या बचा हमारे पास, 2 एंड 3 5 एंड 3 8। अब देखते हैं ऑप्शन को सेटिस्फाई कर। 15 जुलाई संडे, इफ द ईयर इज अ लीप, अगर ये लीप ईयर होगा तो ये एक 1 काउंट हो जाएगा, तो 8 + 1 9, और 15 जुलाई में एक और आएगा 9 + 1 10, तो 10 - 7 is 3, 3 is not a code for Sunday in case of leap year, so the option 1 is clearly denied। okay, मैं सबको थोड़ा सा इरेज करके साफ सफाई, क्लियरली डिनाइड। तो ऑप्शन 2 की बारी है, 15 जुलाई फिर से संडे, इफ द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, तो लीप ईयर नहीं होगा तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, तो 10 की जगह 9 आएगा, तो 9 भी तो 7 - 9 is 2, 2 is not for code of संडे, तो संडे तो ये होगा नहीं, दोनों ऑप्शन चले गए। अब 12 जुलाई, तो 12 जुलाई में क्या होगा, ये 5 लेना होगा, ये 1 नहीं काउंट आएगा, और इफ संडे द लीप ईयर इज लीप ईयर, तो लीप ईयर में 1 काउंट करेंगे, तो 1 and 8, 9 and 5, 9 and 5 14, and 14 divided by 7 is 0, yes, remainder is 0, so we can say option C is correct, 12 July is Sunday if the year is leap year। तो इस तरीके से जब 100% कॉन्सेप्ट आपके पास होता है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और देख लो यूपीएससी का लेवल कितना क्वेश्चन इसने 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इफ सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे एंड ऑल संडेज आर टेकन एज ओनली हॉलीडेज फॉर एन ऑफिस, व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज, वर्किंग डेज के लिए मिनिमम नंबर पूछा, ऑफ एनी मंथ ऑफ एनी ईयर, किसी भी साल का कोई भी महीना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि मिनिमम वर्किंग डेज चाहिए, तो मिनिमम वर्किंग डेज के लिए क्या चाहिए, मैक्सिमम हॉलीडेज, और मैक्सिमम हॉलीडेज के लिए हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम सैटरडे एंड मैक्सिमम संडे, लेकिन मिनिमम डेज के लिए मिनिमम मंथ ले ले, तो इसके लिए हमें क्या लेना होगा, पॉसिबल वर्किंग डेज ऑफ एनी मंथ ऑफ एनी ईयर। तो सबसे पहले यहां पर ईयर को हम लेंगे ऑर्डिनरी ईयर, और वो मंथ कौन सा लेंगे, फरवरी का, क्योंकि मिनिमम यहीं पर होता है, और उसमें दिन कितने होते हैं, 28, या अब 28 दिन में ही काम करना, ये 28 दिन है, तो 28 दिन में हमें क्या चाहिए, संडे, मैक्सिमम संडे कब आएगा, तो 28 दिन में 7 4 जा 28, यानी 4 सप्ताह से ज्यादा होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो,
और एक सप्ताह में एक ही बार संडे आता है। अगर 1 तारीख भी संडे ले लोगे या 1 तारीख सैटरडे भी ले लोगे फिर भी 4 ही संडे आएगा। तो इसमें 4 संडे हो गए। और क्या क्या हॉलीडे है? 2nd and 4th सैटरडे एंड ऑल संडे। तो ऑल संडे इज 4 एंड 2nd and 4th, तो 2nd और 4th दो ही मिलेगा +2 यानी 6 दिनों की छुट्टी। 28 - 6 22 वर्किंग डेज। इसमें 22 काम करने वाले दिन आपको मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये था आंसर। आगे चलते हैं। इफ द 3rd डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, 14 में पूछा था, which of the following will be the 5th day after 21st of the month? Yes, 3rd day is Monday. 3rd day of a month is Monday. यानी 3 तारीख को क्या था? मंडे था। Which of the following will be the day after 21st of the month? 5th day after. तो 21st के बाद 5th यानी 26 की बात बोल रहा है। और 3 तारीख तो मंडे था यानी 3 दिन इस महीने का खत्म हो चुका है। 3 माइनस कर देंगे बचेगा कितना? 23 3 23 डेज। अब ये 23 डे इसके बाद 3 तारीख के बाद क्या होगा? तो 7 से डिवाइड कर दो इसको, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 7 3 21, बचा कितना? 2 यानी 2 डेज आफ्टर मंडे। तो 2 डेज आफ्टर मंडे इज 1 + 2 3, इट मीन्स वेडनेसडे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। बाकी आप मैन्युअली भी जा सकते हो क्योंकि क्या बोला है? द फॉलोइंग विल बी द 5th डे आफ्टर 21st ऑफ द मंथ। तो 21st के बाद 5 डे, तो 26 को चाहिए। तो 3 तारीख को था मंडे, ठीक है ना? तो 3 + 7 इस 10 को भी मंडे होगा। 10 + 7 17 को भी मंडे होगा एंड 17 + 7 24 को भी मंडे होगा। तो 24 के बाद क्या आता है? 25 20, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ 25 26। तो ये मंडे है, ये है ट्यूसडे और ये है वेडनेसडे। तो आप नॉर्मली भी जा सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन, इफ अ मंथ इन अ ईयर, थोड़ा सा नंबरिंग चेंज हुआ है, घबराना नहीं, क्वेश्चन है हमारे पास। इफ अ मंथ इन अ ईयर स्टार्ट्स विद मंडे, then the date of the 4th day after the 2nd Saturday in that month will be. Month of a year start with Monday, यानी 1 तारीख किसी भी मंथ का क्या है? मंडे है, स्टार्ट हो गया। डेट ऑफ 4th डे आफ्टर 2nd Saturday, तो 2nd Saturday क्या आएगा? 1 तारीख मंडे है तो 6 तारीख सैटरडे है फर्स्ट। फिर इसमें 7 प्लस कर देंगे तो 13 हो जाएगा, फिर से सैटरडे, ये है 2nd Saturday। द डेट ऑफ द 4th डे आफ्टर 2nd Saturday, दूसरा शनिवार के 4 दिन, तो कितना हो जाएगा? 17, कि वो 17 तारीख है। तो कुछ इधर उधर की बातें भी कहेगा, तो इस जितनी भी इधर उधर की बातें कहता है बेसिक कॉन्सेप्ट यूज आता है कि हर एक 7 दिन के बाद और 7 दिन पहले सेम डे रिपीट होता है। ठीक है, तो जितना पढ़ा है सारे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है आपके पास, ये तो और भी बेहतरीन क्वेश्चन है। सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर ए गैप ऑफ एवरी 2 days एंड एवरी 3 days। ध्यान रखना गैप ऑफ है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ऑन 1st January both of them went for a swim together. When will they go together next? तो 1st January को दोनों गई थी, 1st January को दोनों गई थी, सीता एंड गीता। ठीक है, SITA लिखा है, SEETA GEETA क्वेश्चन पेपर में था, ओरिजिनल वाले में, थोड़ा सा ध्यान रखें कि गैप, सीता कितने के गैप पर? 2, और गीता कितने के गैप पर? 3। तो 1st + 2 एंड 1st + 3, यानी अब ये दूसरी बार 3 तारीख को जाएगी और ये 4 तारीख को, फिर ये दूसरी बार 5 तारीख को जाएगी और ये 4 तारीख में 3 दिन के बाद यानी 7 तारीख को जाएगी। फिर ये तीसरी बार कब जाएगी? 7 तारीख को जाएगी। यानी सीता जल्दी जल्दी जा रही है ना स्विमिंग करने, तो ये 7 तारीख को भी जाएगी
और ये 3 दिन में जा रही है, ये भी 7 तारीख को जाएगी, यानी 7 जनवरी को ही दोनों फिर से एक साथ मिले। ठीक है, तो ये थी सीता गीता। तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए इसमें, एक बार इस वीडियो को देखिए, हो सके तो रिपीट कीजिए। सारा प्रीवियस ईयर मैंने कलेक्ट कर लिया है, इतने प्रैक्टिस के साथ जाइए, होपफुली जाइए, आपका एग्जाम अच्छा जाना है और आपका एग्जाम अच्छा जाए ऐसी हम कामना करते हैं। आपको कोई भी डाउट टिल एग्जाम आए तो आप पाथ आईएएस एकेडमी को कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए, या फिर आप यहाँ आ जाइए, आपके सारे क्वेश्चंस को, सारे डाउट को मैं फटाफट सॉल्व करके आपको समझा भी दूँ। ठीक है, किसी भी टाइम 10 बजे से 4 बजे के बीच आप पाथ आईएएस एकेडमी में आ सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। बाय बाय।